बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने पीएचडी का जो पेपर हुआ था, लास्ट टाइम जो पीएचडी का पेपर हुआ था जिसको एफटीएस ने कंडक्ट किया था और जो आपको सामने नज़र भी आ रहा है, तो पीएचडी मींस के प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो उन पेपर को हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है और उस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर करना है। चलो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इस पेपर में सबसे पहले उन्होंने उर्दू का पोर्शन इंक्लूड किए और तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि एक मुतय्यन मौजू पर बाहमी कलाम और बातचीत को क्या कहते हैं? कलाम, कलमा, मुकालमा, हतूत निगारी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका कलमा मुकालमा होगा। जिस नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? मुहम्मस, मसलत, मसदस, रुबाई। तो इसमें आपका महमस, ये अलिफ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि अक्ल व दानिश कौन सा मरकब है? मरकब अत्फ़ी, मरकब जारी, मरकब तौसीफ़ी, मरकब इज़ाफ़ी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन अलिफ ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे हरूफ या अल्फाज जो लफ्ज़ से पहले लगाए जाएं और उस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा करें क्या कहलाते हैं? इमदादी फ़ेल, लाहिका, असल फ़ेल, साबिका। तो इसमें यह आपका साबिका डी ऑप्शन करेक्ट है। बांगी दरा किस मशहूर शायर की किताब है? हफीज़ जालंधरी, अल्लामा इकबाल, इस्माइल मिर्टी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसमें आपका ये अल्लामा इकबाल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ये नज़र नहीं आ रहा। बुलंदिया रिसाला कौन सा मरकब है? मरकब जारी, मरकब अत्फ़ी, मरकब इज़ाफ़ी, मरकब तौसीफ़ी। तो ये दिस इज़ मरकब तौसीफ़ी। एक्चुअली इसमें आपने अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इनको याद भी कर लो, क्योंकि जो ये टेस्टिंग एजेंसीज़ होती हैं ये अक्सर इन्हीं एमसीक्यूज़ को बार बार दूसरे टेस्ट में लाती हैं, क्योंकि उनके पास एक कंप्यूटर में एक डेटाबेस होता है और उन्हीं डेटाबेस में ये सारे एमसीक्यूज़ पड़े होते हैं। तो इन्हीं एमसीक्यूज़ को फिर वहाँ पे ये इंक्लूड करते हैं टेस्ट बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ़ की मानन ठंडा कवायद की रूह से क्या है? इस्तिआरा, मजाज मर्सल, तशबिया, खनाया। तो इसमें आपको ये जीम ऑप्शन करेक्ट है, तशबिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अहमद होशियार हैं, इस जुमले में अहमद क्या है? पहले नाकिस, खबर, पहले ताम, मुब्तदा। तो दिस इज़ मुब्तदा, आई ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। दर्ज झैल में से कौन सा मशहूर अफसाना निगार है? गुलाम अब्बास, मौलवी अब्दुल हक, इब्न इंशा, फैज़ अहमद फैज़। तो इसमें गुलाम अब्बास आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें से किस शेर को अवामी शायर कहा जाता है? मेरा नीस, मेरा रज़ा गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल। तो नज़ीर अकबर आबादी ये आपका सही ऑप्शन होगा। जनरल साइंस की तरफ अब आ जाते हैं। तो जनरल साइंस में और अर्थ इज़ लाइक ए जेंट, बॉल ऑफ रॉक्स एंड मेटल, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, बॉल ऑफ गैसेस एंड आइस। तो अर्थ जो होता है वो कशिश को भी हम कहते हैं उर्दू में, और ये जितने भी चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आप मैग्नेट, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बॉल ऑफ रॉक्स एंड मेटल नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी एक दूसरे को वो खींचते नहीं है। तो ये आपका मैग्नेट ही, जिस तरह मैग्नेट होता है उसी तरह अर्थ भी होता है, जिसको हम अक्सर ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं या ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। ए फ्यूज़ इज़ ए डैश डिवाइस इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, सेफ्टी, रेक्टिफायर, रेजिस्टर, कैपेसिटर। तो दिस इज़ दी, ये सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस इस तरह होता है, एक आपने सुना होगा, एक आपका फ्यूज़ होता है, दूसरा आपका सर्किट ब्रेकर होता है। तो फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क है? फ्यूज़ जो होता है ये आपका मेल्ट हो जाता है जब भी फॉल्ट आ जाता है। तो फॉल्ट की वजह से क्या होता है? फॉल्ट की वजह से आपका करंट काफ़ी हाई हो जाता है। जब करंट काफ़ी हाई हो जाता है तो उसकी वजह से ये मेल्ट हो जाता है।
तो इसको आपने फिर रिप्लेस करना पड़ता है। दूसरा फ्यूज़ आपने मार्केट से लाना है और उसको आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है सर्किट में। जबकि दूसरा हमारे पास सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि सिंपल इस तरह का इसमें स्विच होता है, जैसे ही हाई करंट इसमें फ्लो होता है तो ये आपका खुल जाता है। तो इसको आप फिर थोड़ी देर बाद क्लोज कर लो तो फिर ये वही सर्किट ब्रेकर आपका काम करेगा। तो इसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूज़ को रिन्यू करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सेफ्टी डिवाइस। जब करंट हाई हो जाता है, फॉल्ट आ जाते हैं, तो ये हमें काफ़ी बड़ा जो खतरा होता है उससे हमको बचा देता है। तो इसलिए इसको हम सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द सीड? एंडोस्पर्म, टेस्टा, एंथर, कोटिलेडन। तो इसमें एंथर आपका ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। विच डिवाइस यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑल ऑफ देम। तो ये जितने भी हैं आपके ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स के मैग्नेटिज्म को हम प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। सही है। सो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिवाइस हैज़ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस? वोल्ट मीटर यानी रुकावट कौन से डिवाइस में सबसे ज़्यादा होगा? बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, एम मीटर। तो इसमें आपका ये वोल्ट मीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस हम कसदन काफ़ी हाई रखते हैं। इंटेंशनली हम इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी हाई रखते हैं। जबकि इसके कंपेयर पे एक दूसरा डिवाइस होता है, इसको हम एम मीटर कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हम कम रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जितना कम हो तो उतना ये आइडियल होगा, और इसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो उतना ये आइडियल रहेगा। सही है, ये वोल्ट मीटर। सो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। विच कैन, क्वेश्चन नंबर 16, विच कैन अफेक्ट फोटोसिंथेसिस एंड डैमेज प्लांट सेल? इंफ्रारेड रेज, विजिबल सनलाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, CFCS। तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट रेज होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग विंटर हीटिंग ऑफ द रूम occurs through current of hot air from heater by a process called convection, conduction, radiation, all of them. So this is the convection. Okay, next MCQs. Question number 18, in clinical thermometer which substance is used as temperature indicator? ethanol, mercury, acetone, gallium। तो ये आपका मर्करी यूज़ होता है। ओके, और इसका मर्करी हम इसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। और दूसरी बात यह है कि मर्करी को आपने टच नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी पॉइजनस होता है, काफ़ी जहरीला केमिकल है ये। तो यानी ये आपको ये डेथ को काज करते हैं। तो इस वजह से मर्करी को काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसको थर्मामीटर में भी मर्करी हम यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास जो BP मशीन्स होते हैं उसमें भी जो वो होते हैं पारा, वो भी हम मर्करी ही होता है। अगर वो पारा टूट जाए तो वो मर्करी बाहर आ जाए और वो थोड़ा सा भी आपके मुंह में चला गया तो उससे आपको मौत वाक़या होगी। ओके, दैट विल काज डेथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, when someone see the right edge of the new moon it is called waxing crescent, waning gibbous, waning crescent, waxing gibbous। तो इसको हम waxing crescent कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, in anthropod exoskeleton is composed of wax, murin, cellulose, chitin। तो दिस इज चितिन। ये बायोलॉजी का एक टर्म में यूज़ हुए हैं। यहाँ पे ब्लर भी नज़र आ रहा है, सही से नज़र भी नहीं आ रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एग्जांपल ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लीवर इज बोतल ओपनर, स्टेपलर, आइस टोंग, ए पेयर ऑफ एसेस। तो इसमें आपके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर? क्रुस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर। तो इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, ये आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इनर कोर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। डेड प्लांट एंड एनिमल इज इन द
ये नज़र नहीं आ रहा। इन द टोटल चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैटर, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिक केमिकल, रॉक पार्टिकल, तो ये आपका ऑर्गेनिक मैटर इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, which when the driving wheel is smaller and the driving wheel is larger, the gear system is used to increase speed, force both and be friction, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। pick the compound from the following: salad, table salt, ice cream, milk, तो this is table salt। Question number 26, which vertebrates have dry scaly skin, cold-blooded body with shelled eggs? Fish, bird, reptiles, amphibians, तो ये आपका reptiles इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। maximum number of electrons in the valence shell of chlorine atom is 2, 4, 7, 9, तो ये आपका 7 ही होगा इसमें। An example of reflex action is knee jerk, injection of food, movement of head, circulation of blood, so that is knee jerk। Okay, question number 29, choose the natural aerosol from the following: dry ice, smoke, body spray, insecticide spray, तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, Big Bang Theory was put forward by Dash in 1929. Robert Einstein, Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Edwin Hubble, तो इसमें आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब इस्लामियात पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। तो महाजरीन मक्का का पेशा किया था: कलाबानी, ज़राअत, तिजारत, मेहनत, मजदूरी, तो इसमें आपका तिजारत ऑप्शन करेक्ट होगा। गार सौर मक्का मुकम्मा के किस जानिब वाक़या? मशरक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, तो ये जनूब में वाक़या है। जहाँ से सूरज निकलता है उसको हम मशरक़ कहते हैं। ओके, और ये उसका ऑपोजिट जो होगा, उसका उल्टा साइड पे ये आपका मगरिब हो गया। अच्छा, अब आपका मशरक़ मगरिब ये शुमाल होगा या ये शुमाल होगा? तो आपने इस तरह करना है कि दिस इज़ यू, ये आप हो, ओके, और ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ़्ट साइड है। ओके, तो आपने उस साइड पे मूव करना है, और ये राइट साइड जो राइट आर्म में ये आपने इस साइड पे लेकर आना जहाँ से सूरज निकलता है, तो मशरिक़ की तरफ। यानी अब यहाँ इस साइड से सूरज निकलते हैं तो ये मेरा राइट आर्म इस साइड पे है। फिर जो सामने होगा दैट्स विल बी शुमाल होगा, एंड दिस विल बी योर जनूब। ओके, सो ये जो हमारे पास गार सौर मक्का मुकर्रमा के किस जाने, तो ये जनूब में वाक़या है। सही है, ये आपका मक्का मुकर्रमा हो गया। तो यहाँ पे आपका ये गार सौर वाक़या होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा किबा में किस मकाम पर पढ़ा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा किबा में किस मकाम पर पढ़ाया? बनु नहार के यहाँ, आलम सालिम बिन औफ के यहाँ, बनु ज़री के यहाँ, और ये भी ब्लर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो इसमें आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा। जंग उहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे शहीद कितने शहीद किए जाने की अफवाह किस दुश्मन इस्लाम ने पिलाई थी? इमाम तलहा, तो ये भी आपके इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इमाम हलमिया की क्या हसद। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हिजरत मदीना के दौरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाइड कौन था? तो ये अब्दुल्ला बिन आरिफा, ये जीम ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। वाक़या मेराज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो ये आपका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। 27,
सॉरी 37, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डैश ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें साथ लेकर समंदर में कूदना चाहे तो हम भी आपके साथ कूद जाएंगे। हज़रत साद बिन ज़ैद ने, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने, हज़रत साद बिन माज ने, हज़रत मौसिब बिन उमैर ने। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपने काफ़ी एहतियात करना है। हज़रत साद बिन ज़ैद, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत साद बिन माज। तो ये हज़रत साद बिन माज ने कहा क्या अगर आप हमें साथ लेकर समंदर में कूदना चाहें तो हम भी आपके साथ कूद जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ग़ज़वा हंदक में किस सहाबी ने कफ़ार मक्का और यहूद के दरमियान फूट डालने में अहम किरदार अदा किया? हज़रत नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत उस्मान बिन मक़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद तो इसमें आपको ये अलिफ ऑप्शन करेक्ट होगा। ग़ज़वा बदर में दुश्मनान इस्लाम वलीद बिन अतबा की मुबाज़त पर कौन से सहाबा उनके मुकाबिल आए और उसे जहन्नम मुआसिर किया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत तलहा बिन अब्दुल उबैदुल्लाह। तो ये हज़रत अली मुर्तज़ा। तो ये हज़रत अली मुर्तज़ा, इसमें ऑप्शन जी आपका करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, जंगे ओहद में अबू सुफियान ने किस सहाबी के बारे में कहा तुम मेरे नज़दीक अपने खमिया से ज़्यादा सच्चे और रासबाज हों? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सलमा, हज़रत अबी बिन मालिक। तो इसमें आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा। ताइफ मक्का मुकरमा से किस जानब वाक़या है? शुमाल मशरिक़, जनूब मशरिक़, शुमाल मगरिब, जनूब मगरिब। तो ये जनूब मगरिब में वाक़या है। ये आपका मशरिक़ हो गया, ये मगरिब, जैसे शुमाल, ये जनूब। तो ये यहाँ पे वाक़या होगा जनूब मगरिब में, सॉरी जनूब मशरिक़ में। ओके, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत थी अबू तुराब, अबू अब्दुल्ला, अबू मोहम्मद, अबू खारिज। तो ये अबू तुराब, अलिफ इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज ग़ज़वा बदर में अंसार मदीना का झंडा किस सहाबी को दिया गया? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत काब बिन मालिक को, हज़रत माज बिन जबल को, हज़रत साद बिन। तो इसमें आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा, हज़रत काब इब्न मालिक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, पहली बैत उक़बा नबूवत के किस, पता ही नज़र नहीं आ रहा, किस साल हुई? 9वें, 12वें, 11वें, 10वें। तो ये आपका 12वें साल हुई। पहले हिजरत हबशा कब हुई? रजब 5 नबूवत, मुहर्रम 5 नबूवत, शवाल 5 नबूवत, ज़िलहज 5 नबूवत। ये रजब 5 नबूवत में पहली हिजरत हबशा हुई थी, रजब 5 नबूवत। अच्छा, इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं। तो सेलेक्ट द फॉलोइंग पैसो वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द गिवन चॉइस फॉर ईच एक्टो sentence below. Financial condition do not determine the level of my motivation. So peso sentence का क्या होगा? The level of my motivation does not determine financial condition. The level of my motivation is not determine financial condition. The level of my motivation determine financial condition. The level of my motivation is not determined by financial condition. तो ये D ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। Politics define the direction of a nation. The direction of nation was defined by politics. The direction of nation is defined by politics. The direction of nation has been defined by politics. The direction of nation has been defined by politics. So option B इसमें आपका करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48, due to clouds you cannot see star. Due to clouds star cannot be seen by you. तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। Due to clouds star could not be seen by you. No. Due to clouds star cannot be seen. Due to clouds star cannot be visible by you. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाएगी। तो अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ में कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगा।
Question number 49. Shall we sing a song? Shall a song be sung by us? Will a song sung by us? Will a song be sung by us? Shall a song being sung by us? So इसमें आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, will a song be sung by us. Shall आपका will में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50. Workers have achieved the breakthrough. The breakthrough has achieved by a worker. The breakthrough has achieved by a worker. The breakthrough was achieved by a worker. The breakthrough has been achieved by a worker. So D option इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51. अच्छा, point out the correct option for each of the following sentence. Ali and Ahmad are friends. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. तो ये आपका A option इसमें करेक्ट होगा। We shall master swimming only if we are passionate about it. Compound sentence, compound complex sentence, complex sentence, simple sentence. तो ये आपका complex sentence होगा। Question 53. As soon as he gets back home, he will go to bed. Compound complex sentence, compound sentence, simple sentence, compound sentence. So इसमें correct option. Okay, question number 54. Students learn more quickly when they are interested in the subject. A compound complex sentence, compound sentence, simple sentence. तो इसमें आपका option D होगा, simple sentence. With the arrival of spring, birds start chirping more loudly and the sun start to shine more brightly. तो complex sentence, simple sentence, compound complex sentence, compound sentence. तो option D इसमें correct होगा। अच्छा, next question की तरफ आ जाते हैं। Filling the blanks with the suitable proposition. The room was filled dash smoke by with and of the with smoke. The essay will be dash the topic you studied last week. In, at, on, of. The essay will be on the topic you studied last week. The whole research relies dash foreign funding with, for, on, in. The whole research relies on foreign funding. Winters will be here dash no time by, on, in, from. Winters will be there in no time. Question number 60. The motivational speaker spoke vehemently how to improve the quality of life. In, on, by, to. So the motivational speaker spoke vehemently on how to improve the quality of life. Question number 61. The fugitive jumped dash the river. The two into and out. The fugitive jumped into the river. The subject deal with or quality of life. The subject deal with or quality of life. Okay, question 63. Psychologists are looking dash the case of his split personality disorder with, by, and into. Psychologists are looking into the case of his split personality disorder. Question number 64. There is no limit dash prosperity with, to, into, and. There is no limit to prosperity. We have come dash the point where things will start getting better and better, too far about to by. So we have come to the point where things will start getting better and better. मैथमेटिक्स आ जाते हैं इसमें, तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। When multiply 1 by whole number, we get the same whole number again. 1 is called identity for multiplication. Okay, 1 को आप मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ तो 6 आ जाएगा, 1 के आप मल्टीप्लाई कर लो 7 के साथ तो 7 आ जाएगा, 1 को आप मल्टीप्लाई कर लो 8 के साथ तो वही आइडेंटिटी नंबर आपके पास आ रहे हैं। तो इसको हम आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक हम कहते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन, तो वो आपका 0 होता है। 1 आपका आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, 0 आपका आइडेंटिटी फॉर एडिशन होता है। क्योंकि इसको आप 4 के साथ ऐड कर लो तो 4 आ गया, इसको आप 5 के साथ ऐड कर लो तो वही आइडेंटिटी आता है, इसको आप 10 के साथ ऐड कर लो तो 10 आएगा।
इस तरह के बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे MCQs वहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको वो पोर्शन मैथ्स का ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट MCQs इज 67 5 टाइम्स डैश माइनस डैश विल बी इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, dash will be the least number which when divided by 14, 21 and 18 gives no remainder। तो 126, 3, 2, 7, तो इसमें आपका ये 126 होगा। इसको आप डिवाइड कर लो सब पे तो आपको रिमाइंडर नहीं देगा। अच्छा, दिस नंबर इज़, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इन मंथ ऑफ मार्च द टेम्परेचर ऑफ द सिटी ड्रॉप 24 Fahrenheit ड्यूरिंग 3 hour पीरियड। What integer represent the average temperature change per hour? 27 Fahrenheit minus 8 Fahrenheit minus 27 Fahrenheit minus 20 minus 72 Fahrenheit। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Question number 71, on number line the value of integer dash as we move to the right of the line, decrease, constant, stationary, increase। तो वो तो इंक्रीज होते हैं ऑब्वियसली। ग्राफ पेपर में आप इस साइड पे जाओगे तो नंबर आपका इंक्रीज होगा, इस साइड पे जाओगे तो नंबर आपका डिक्रीज होगा, इस साइड पे जाओगे नंबर इंक्रीज होगा, इस साइड पे जाओगे तो नंबर आपका डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 72, इसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो। ये शायद आपने मैट्रिक में पढ़े हो इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये आप सॉल्व करो, इससे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आप चेक कर लो कि आपका ऑप्शन सही आ रहा है कि गलत। क्वेश्चन नंबर 73, डिवाइड 1/4 ऑफ द चॉकलेट अमंग 3 चिल्ड्रन, हाउ मच चॉकलेट विल ईच चाइल्ड गेट। तो एमंग 3 चिल्ड्रन आपने इसको तक डिवाइड करना है। एक चॉकलेट है 1/, तो ये आपका 1/12 आएगा इसमें। अच्छा, 1/3 ऑफ 3/2 इज, तो 2/3, सो 2/3 ऑफ 3/2 इज, तो ये इससे आपके पास 1 आएगा। ऑफ जहाँ पे भी आ जाए तो इट मीन्स कि आपने मल्टीप्लाई करना है। Question number 75, the product of two fraction is this, if one fraction is this then the other will be, तो ये आपका आंसर हो गया unknown टाइम्स ये 2/3 दैट्स इक्वल टू 1 टाइम्स 3 प्लस 2, तो ये 5/3 आ जाएगा। तो ये 3 से के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 इसका होगा। अननोन आपका आएगा 5/2। 2/5, ये यहाँ पे मुझसे आई थिंक मिस्टेक हुई है, ये ब्लर भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76, 0.2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, तो ये आपका 0.002 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, 45% ऑफ 200 इज, तो 45% मीन्स के पर सेंट मीन्स 100, पर 100 टाइम्स 200 ऑफ आ गया, जैसे मैंने पहले कहा था, तो ऑफ में आपने मल्टीप्लाई करना, तो इससे आपके पास आ जाएगा 90 ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, देयर आर 25 ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, 40% ऑफ दीज आर मैंगो ट्रीज, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर। तो आप 40% ऑफ 25 ट्रीज फाइंड कर लो तो आपका 10 आ जाएगा। अली स्पेंड 29, 40% ऑफ 45 मीन्स के 40 डिवाइड बाई 100 टाइम्स 25, सॉरी, तो ये आपका 10 आ जाएगा इससे। Ali spent 29 weeks and 5 days to complete his project. He completes in dash days the project. तो ये वीक्स को आपने मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, क्योंकि इन 1 वीक, एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं, तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो आपका तो 208 ही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80, आयशा इज़ 11 ईयर एंड 7 मंथ ओल्ड एंड आमना इज़ 9 ईयर एंड 5 मंथ ओल्ड, विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर एज इन मंथ्स। तो डिफरेंस ऑफ देयर, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर एज इन मंथ्स। तो ये आप इस तरह कर लो कि 9 ईयर्स हैं, यानी हमने ईयर्स, आपने अपनी एज को किस तरह निकालना, तो ऊपर आप 11 ईयर्स लिख दो, 7 आपके मंथ हो गए,
नीचे आपके 5 मंथ और 9 ईयर्स हो गए। तो ये 9 माइनस 11 2 आ जाएगा और ये 2 मंथ्स आ जाएंगे। तो 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? तो 24 हो गया, तो प्लस 2 कर लो, 25 + 6। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, ए स्कूल बैग कॉस्ट इतना, डैश विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बैग्स। तो 25 टाइम्स 250 कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल, उसको हम ऑब्टूस एंगल कहते हैं। सही है, ये आपने याद रखना है। ये मैंने उन सारी वीडियोस में काफ़ी डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये एंगल एक्यूट एंगल उसको कहते हैं कि एंगल आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 हो, और अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री हो तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो तो ये आपका ऑब्टूस एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 83, टू एंगल्स आर डैश एंगल इफ दे हैव कॉमन रे एंड कॉमन वर्टेक्स, तो दैट इज द एडजेसेंट एंगल। लाइक यहाँ पे देख लो, तो ये दोनों एंगल आपका अल्फा और बीटा आपका एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि वर्टिस भी दोनों के ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, कॉमन वर्टिस भी है और रे मीन्स कि ये कॉमन, ये रे भी है, ये लाइन भी कॉमन है दोनों में, तो उनको हम एडजेसेंट कहते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल अदर एंगल्स आर, तो वो आपके एक्यूट होंगे। इन ए डैश ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के जो शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होते हैं इसमें। तो ये इसका अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो ये हाइट होता है, दिस इज बी, दिस इज ए, तो फार्मूला इसका होगा h 1/2 h इंटू a प्लस बी, ये इसका फार्मूला होगा फॉर एरिया। अच्छा, क्वेश्चन सोशल, ओके, सोशल स्टडीज। पाकिस्तान इज सिचुएटेड बिटवीन 23.30 एंड डैश नॉर्थ लेट्यूड, तो 36.45, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरेबियन सी इज लोकेटेड टू द डैश ऑफ द साउथ एशिया, तो साउथ साइड पे है। हिमालयस लाइज टूवर्ड डैश ऑफ द माउंटेन, तो ये ईस्ट टूवर्ड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 89, द पोठवार प्लेट्स इज स्प्लिट बिटवीन द रिवर झेलम एंड रिवर इंडस। Question number 90, the river Indus is dash the flowing through Pakistan is the largest river flowing through Pakistan. Question number 91, the world has almost dash kilometer airlines, so 320,000 kilometer, इसमें correct होगा। Okay, question number 92, the port of dash is the Pakistan largest and busiest seaport. The port of Karachi is the पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट, और यही एक ही सी पोर्ट है पाकिस्तान में। द तल डिजर्ट इज लोकेटेड इन डैश प्रोविंस, तो वो पंजाब प्रोविंस में। द डैश कनाल फ्लो थ्रू आउट द ईयर, फ्लोरिड कनाल, पेरेनिशियल कनाल, नॉन पेरेनिशियल, पेरेनियल कनाल, नॉन पेरेनियल कनाल, नॉन ऑफ दीज, तो इसमें आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लिंक कनाल आर आल्सो कॉल्ड डैश कनाल, तो इसको सर्विस कनाल भी हम कहते हैं। तरबेला डैम वाज बिल्ट बिटवीन 1968 एंड 1976, इसमें अभी थोड़ा सा एक्सटेंशन भी हो गया है तरबेला डैम में, तो वो भी पूछ सकते हैं कि कितना एक्सटेंशन हुआ है, तो वो आप वेबसाइट से देख लो। OGDC विद एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1961 है। सीमेंट इज मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 99, डैश इज फेमस पोर्ट कोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो वो सार कोर्ट है ऑब्वियसली। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स इज इन टेक्सला, लाहौर, पेशावर, हरीपुर, तो वो आपका टेक्सला है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल एक न्यू जनरल वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।